मैं मारिया को साथ लेकर जा रही हूँ। शारिक का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो वो चला गया है, लेकिन बाद में जब नाज़नीन हॉस्पिटल से वापस आएगी तो वो जरूर कोई ना कोई तमाशा खड़ा करेगा। और जो कुछ आज हुआ है, मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा हो। इसलिए तुम आफिया को समझा देना। क्या समझाना है मुझे? आफिया देखो, जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। शारिक ने किस तरह मारिया का हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकालना चाहा, इसीलिए मैं मारिया को अपने साथ ले जाना चाह रही। जानती हूँ मैं अपने भाइयों को, उन्हें तो बस मौका चाहिए अपनी बहनों के खिलाफ कुछ भी कर जाने का। और बदकिस्मती से उसे आज ये मौका मिल गया। आप क्यों वजाहत दे रही है इसको? वजाहत नहीं दे रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसे ऐसा लगता है जैसे कि मैं मारिया पे जबरदस्ती अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही हूँ। ऐसा नहीं है आफिया। देखो, कोई भी नहीं चाहता कि वो अपना घर छोड़कर जाए, लेकिन जिस घर में शारिक जैसे भाई हूं, उन्हें मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ता है। इसलिए प्लीज मेरी तरफ से अपना दिल मैला ना कर। हम तो शारिक और बिलाल की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन आफिया के डैड नहीं। उनके सामने जब ये सब कुछ हुआ होगा तो कितने औखड़ हो गए होंगे वो। तुम्हें पता था उनके आने का? वापस कब आए? पता नहीं, शायद हमें सरप्राइज देने के लिए आए थे, लेकिन हमारे घर के हालात देख के खुद सरप्राइज हो गए। जब दोबारा मिलेंगे तो क्या कहोगे? पता नहीं कुछ कह सकूंगा भी या नहीं। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो गया है। रिलैक्स है मैं। बात का सोचकर आज परेशान क्यों हो? तुम घर जाओ, आराम करो। आफी भी अकेली होगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं मारिया को साथ लेकर जा रही हूँ। शारिक का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो वो चला गया है, लेकिन बाद में जब नाज़नीन हॉस्पिटल से वापस आएगी तो वो जरूर कोई ना कोई तमाशा खड़ा करेगा। और जो कुछ आज हुआ है, मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा हो। इसलिए तुम आफिया को समझा देना। क्या समझाना है मुझे? आफिया देखो, जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। शारिक ने किस तरह मारिया का हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकालना चाहा, इसीलिए मैं मारिया को अपने साथ ले जाना चाह रही। जानती हूँ मैं अपने भाइयों को, उन्हें तो बस मौका चाहिए अपनी बहनों के खिलाफ कुछ भी कर जाने का। और बदकिस्मती से उसे आज ये मौका मिल गया। आप क्यों वजाहत दे रही है इसको? वजाहत नहीं दे रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसे ऐसा लगता है जैसे कि मैं मारिया पे जबरदस्ती अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही हूँ। ऐसा नहीं है आफिया। देखो, कोई भी नहीं चाहता कि वो अपना घर छोड़कर जाए, लेकिन जिस घर में शारिक जैसे भाई हूं, उन्हें मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ता है। इसलिए प्लीज मेरी तरफ से अपना दिल मैला ना कर। हम तो शारिक और बिलाल की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन आफिया के डैड नहीं। उनके सामने जब ये सब कुछ हुआ होगा तो कितने औखड़ हो गए होंगे वो। तुम्हें पता था उनके आने का? वापस कब आए? पता नहीं, शायद हमें सरप्राइज देने के लिए आए थे, लेकिन हमारे घर के हालात देख के खुद सरप्राइज हो गए। जब दोबारा मिलेंगे तो क्या कहोगे? पता नहीं कुछ कह सकूंगा भी या नहीं। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो गया है। रिलैक्स है मैं। बात का सोचकर आज परेशान क्यों हो? तुम घर जाओ, आराम करो। आफी भी अकेली होगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दुआ ड्रामे की आएगी, इसमें आप लोग बताएंगे। ये देखो कौन सी वीडियो आगे होती है, बंदा परेशान और हैरान होती है किस वजह से। और ये देखो कौन सी उसकी होता है भाई, और वो उनको बोला था तकलीफ दे रहा होता है और बोला परेशान। देखो मारिया को धक्के मार घर से बाहर निकालने की इनको उनके वार्निंग दे देता है। और मार के कहता है मैं बाहर निकाल के बना लिया है। और इसकी बाँह से पकड़ के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और इसकी बाँह से पकड़ के इससे घर से बाहर निकालने लग जाता है। और बुढ़ियाबाजी इसको उनको थप्पड़ लगाती, फिर भी आपकी बहन है कैसी भी है। मारिया बहुत ज़्यादा परेशान हैरान हो जाती है। मेरे भाई मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। और फिर जौन सी था, ये देखो बुढ़ियाबाजी तो इन दोनों बहनों चारों बहनों एक दूसरे को देखते ही रह गए हैं। और ये देखो
शारिक होता है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और ब्लॉगर पे लेके पहुंच जाता है। और आगे से अशर साहब और जौन से होते हैं ये फहाद वो आ जाते हैं और अभी गाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं। और ये देखो कहता है मैं जब जब इसे देखूंगा मैं है चुपती रहेगी और मैं इसे धक्के मार के बाहर घर से निकालता रहूँगा। आप लोग कैसा भी कर लें मैं इसे घर में नहीं रहने दूँगा। मेरी बीवी का इसने क्या हाल बना। देखो ये अशर साहब पहुँच आए हैं इनके घर के सामने और गाड़ी से उतर के अंदर जा रहे हैं कि उनके परमिशन टेस्ट ले लेते हैं। और फिर ये देखो आगे से इसको धक्के मार के निकालने लग पड़ता है और कहता है अशर साहब क्या हुआ है शारिक। और कहता है आप हमारे मामले में मत बोलें तो अच्छी बात है। और कहती है कौन सा ऊपर से एम्बर भी आ जाता है। जब एम्बर आ जाता है बहुत ज़्यादा इन दोनों में लड़ा झगड़ा हो जाता है। और कहते हैं आप लोग कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। मैं अपने खुद फैसले कर सकता हूँ और मैं अपनी बहन को घर से निकाल रहा हूँ ये मेरा हाँ फैसला है। और ये देखो एम्बर इसके मुझे थप्पड़ मारता है। आपको ज़रा भी शर्म और हया रह गया तो मुझे दिखा दो अब वही। और देखो लड़ा झगड़ा फिर एक हाथापाई हो जाती है इन दोनों भाई भाई को भी और एम्बर और शारिक में। और यहाँ तो बिलाल शुक्र है नहीं होता बिलाल होता है तो यहाँ क्या करता। और इन दोनों में बोलता है झगड़ा हो जाता है। और ये देखो फात दे के तमाशा खड़ा हो के देख रहा होता है। और लड़ने दो फिर कहते जाओ जाओ छुड़ा दो कोई बात नहीं फिर भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं। और जय देखो लड़ा झगड़ा दोनों बैठे होते हैं। और फिर ये देखो इसको अंदर कहता है अंदर ले चलो और अंदर ले जाती है। और ये देखो बहुत मारिया और मेरे बाजी परेशान होती हैं भला क्यों तो मेरा ही भाई हमारे ही भाई हमसे लड़ रहे हैं। भाभी लड़की तो उन पे गिला होता हमारे ही भाई आपस में लड़ रहे हैं मर रहे हैं और हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और फात कहता है मैं पुलिस को बुलाऊं और तुम्हारी तफ्तीश कराऊं। कहता है किसको धमकी दे रहे हो पुलिस की मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ शारिक कहता है फात को। और अशर साहब जो है तो कहता है कोई के वक्त दी बना लो लड़ने का हर वक्त लड़ते रहते तब मैं आता हूँ आपको परेशानी ही बनाते हैं मेरे लिए। और देखो फात कहता है अपनी हाथ कटवाओ लाइच में करो और आपको बदतमीज मत बनो आपका फिर भी बड़ा भाई है। और शारिक आगे से कहता है आप कौन होते हैं हमारे फैसले में अगर बातों में दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं। मारिया को तो अंदर ले जाती है गुड़िया बाजी और यहाँ बैठ के बैठा होती है। और फिर अंदर चले जाते हैं सब लोग कहते हैं शारिक तुम लोग कितनी दफ़ा अंदर ले जाओगे मैं कितनी दफ़ा ही इसे बाहर निकालूंगा। ये देखो फिर बहुत ज़्यादा लड़ा शारिक अंदर चला जाता है और ये सब लोग तमाशा ही सब लोग अंदर चले जाते हैं बाहर। फाहद और काफ़ी और अशर और फाहद खड़े और एम्बर रह जाते हैं बाहर। और थामती है इसका हाथ एम्बर का कहते कोई बात नहीं है आप हौसला रखें हम सारे मसले को। ये देखो जौन सी नाज़मीन होती है इसको पता नहीं क्या हुआ। ये तो मैंने ट्रेजर में तुम लोगों को बाद में पिछले ट्रेजर में बताएंगे इसके ऊपर चाय भी ना उसने गिराई थी इसकी गलतियों की वजह से वो इतनी भी पागल और नादान नहीं है कि वो इसके ऊपर वैसे ही चाय फेंकी। ये देखो गुड़िया और अंदर मारिया जहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं कि हमारी किस्मत कैसी प्रकाश हमारे अम्मी अब्बू होते तो हमारी ज़िंदगी कुछ अच्छी हो जाती वो तो हमें जल्दी छोड़ के चले गए हैं। और बहुत ज़्यादा रोते हैं ये। और इस ड्रामे के अगले टीज़र में हम बताएंगे अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़। बहुत ज़्यादा ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और ये देखो और इस ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता। दुआ ड्रामे की किस्त में आपको हम बताएंगे। ये देखो कौन सी वीडियो आगे होती है बंदा परेशान और हैरान होती है किस वजह से। और ये देखो जंसी उसकी होता है भाई और वो उनको तकलीफ दे रहा होता है और वो परेशान देखो मारिया को धक्के मार घर से बाहर निकालने की इनको उनके वार्निंग दे देता है। और मार के कहता है मैं बाहर निकाल के बना लिया है। और इसकी बाँह से पकड़ के बहुत ज़्यादा लड़ा झगड़ा होता है और इसकी बाँह से पकड़ के इसे घर से बाहर निकालने लग जाता है। और गुड़िया बाजी इसको मुँह पर थप्पड़ लगाती फिर भी आपकी बहन है कैसी भी है। मारिया बहुत ज़्यादा परेशान हैरान हो जाती है मेरे भाई मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। और फिर जौन सी था ये देखो गुड़िया बाजी तो इन दोनों भाइयों चारों भाई एक दूसरे को देखते ही रह गए हैं। और ये
शारिक होता है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और ब्लॉगर पे लेके पहुंच जाता है और आगे से अशर साहब और जौन से होते हैं ये फहाद वो आ जाते हैं और अभी गाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं और ये देखो कहता है मैं जब इसे देखूंगा मैं है चुपती रहेगी और मैं इसे धक्के मार के बाहर घर से निकालता रहूँगा। आप कैसा भी कर लें मैं इसे घर में नहीं रहने दूँगा। मेरी बीवी का इसने क्या हाल बना। देखो ये अशर साहब पहुँच आए हैं इनके घर के सामने और गाड़ी से उतर के अंदर जा रहे हैं कि उनके परमिशन टेस्ट ले लेते हैं और फिर ये देखो आगे से इसको धक्के मार के निकालने लग पड़ता है और कहता है अशर साहब क्या हुआ है शारिक और कहता है आप हमारे मामले में मत बोलें तो अच्छी बात है और कहती है कौन सा ऊपर से एम्बर भी आ जाता है। जब एम्बर आ जाता है बहुत ज़्यादा इन दोनों में लड़ा झगड़ा हो जाता है और कहते हैं आप लोग कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। मैं अपने खुद फैसले कर सकता हूँ और मैं अपनी बहन को घर से निकाल रहा हूँ ये मेरा हाँ फैसला है। और ये देखो एम्बर इसके उनको थप्पड़ मारते हैं। आपको ज़रा भी शर्म और हया रह गया तो मुझे दिखा दो अब वही। और देखो लड़ा झगड़ा फिर एक हाथापाई हो जाती है इन दोनों भाई भाई को भी और एम्बर और शारिक में। और यहाँ तो बिलाल शुक्र है नहीं होता बिलाल होता है तो यहाँ क्या करता और इन दोनों में बहुत झगड़ा हो जाता है। और ये देखो फात दे के तमाशा खड़ा हो के देख रहा होता है और लड़ने दो फिर कहते जाओ जाओ छुड़ा दो कोई बात नहीं फिर भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं। और जहाँ देखो लड़ा झगड़ा दोनों बैठे होते हैं और फिर ये देखो इसको अंदर कहता है अंदर ले चलो और अंदर ले जाती है। और ये देखो बहुत मारिया और मेरी बाजी परेशान होती हैं भला क्यों तो मेरा ही भाई हमारे ही भाई हमसे लड़ रहे हैं भाभी लड़की को उन पे गिला होता है हमारे ही भाई आपस में लड़ रहे हैं मर रहे हैं और हम अब क्या ही कर सकती हैं। और फाद कहता है मैं पुलिस को बुलाऊं और तुम्हारी तफ्तीश कराऊं। कहता है किसको धमकी दे रहे हो पुलिस की मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ शारिक कहता है फाद को। और अशर साहब तो कहता है कोई के वक्त भी बना लो लड़ने का हर वक्त लड़ते रहते तब मैं आता हूँ आपको परेशानी ही बनाते हैं मेरे लिए। और देखो फाद कहता है अपनी हाथ कटराओ लाइट में करो और आपको बदतमीज मत बनो आपका फिर भी बड़ा भाई है। और शारिक आगे से कहता है आप कौन होते हैं हमारे फैसले में अगर बातों में दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं। मारिया को तो अंदर ले जाती है गुड़िया बाजी और यहाँ बैठ के बजा होती है और फिर अंदर चले जाते हैं सब लोग कहते शारिक तुम लोग कितनी दफ़ा अंदर ले जाओगे मैं कितनी दफ़ा ही इसे बाहर निकालूंगा। ये देखो फिर बहुत ज़्यादा लड़ा शारिक अंदर चला जाता है और ये सब लोग तमाशा ही सब लोग अंदर चले जाते हैं बाहर फाद और काफ़ी और अशर और फाद खड़े और एम्बर रह जाते हैं बाहर और थामती है इसका हाथ एम्बर का कहते कोई बात नहीं है आप हौसला रखें हम साबरे मसले को। ये देखो जौन सी नाज़मीन होती है इसको पता नहीं क्या हुआ ये तो मैंने ट्रेजर में तुम लोगों को बाद में बात पिछले ट्रेजर में बताएंगे। इसके ऊपर चाय भी ना उसने गिराई थी इसकी गलतियों की वजह से वो इतनी भी पागल और नादान नहीं है कि वो इसके ऊपर वैसे ही चाय फेंकी। ये देखो गुड़िया और अंदर मारिया जहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं कि हमारी किस्मत कैसी काश हमारे अम्मी अब्बू होते तो हमारी ज़िंदगी कुछ अच्छी हो जाती वो तो हमें जल्दी छोड़ के चले गए हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं ये। और इस ड्रामे के अगले टीज़र में हम बताएंगे अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़। बहुत ज़्यादा ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और ये देखो और इस ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता। दुआ ड्रामे की अगली किस्त में आप लोगों को बताएंगे। ये देखो कौन सी वीडियो आगे होती है बंदा परेशान और हैरान होती है किस वजह से। और ये देखो कौन सी उसकी होता है भाई और वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा होता है और वो देखो मारिया को धक्के मार घर से बाहर निकालने की इनको उनके वार्निंग दे देता है और मार के कहता है मैं बाहर निकाल के बना लिया है। और इसकी बाँह से पकड़ के बहुत ज़्यादा लड़ा झगड़ा होता है और इसकी बाँह से पकड़ के इसके घर से बाहर निकालने लग जाता है और गुड़ियाबाजी इसको उनको थप्पड़ लगाती फिर भी आपकी बहन है कैसी भी है। मारिया बहुत ज़्यादा परेशान हैरान हो जाती है मेरे भाई मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। और फिर जौन सी था ये देखो गुड़ियाबाजी तो इन दोनों भाइयों चारों भाई एक दूसरे को देखते ही रह गए हैं। और
ये देखो जौन सी होते हैं, ये देखो अंदा जौन सी शरीक होता है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और ब्लॉगर पे लेके पहुंच जाता है। और आगे से अशर साहब और जौन से होते हैं ये फहाद वो आ जाते हैं और अभी गाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं। और ये देखो कहता है मैं जब जब इसे देखूंगा मैं है चुपती रहेगी और मैं इसे धक्के मार के बाहर घर से निकालता रहूँगा। आप फैसला भी कर लें, मैं इसे घर में नहीं रहने दूँगा। मेरी बीवी का इसने क्या हाल बना। देखो ये अशर साहब पहुँच आए हैं इनके घर के सामने और गाड़ी से उतर के अंदर जा रहे हैं कि उनके परमिशन टेस्ट ले लेते हैं। और फिर ये देखो आगे से इसको धक्के मार के निकालने लग पड़ता है और कहता है अशर साहब क्या हुआ है शारिक। और कहता है आप हमारे मामले में मत बोलें तो अच्छी बात है। और कहती है कौन सा ऊपर से एंगर भी आ जाता है। जब एंगर आ जाता है बहुत ज़्यादा इन दोनों में लड़ा झगड़ा हो जाता है। और कहते हैं आप लोग कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, मैं अपने खुद फैसले कर सकता हूँ और मैं अपनी बहन को घर से निकाल रहा हूँ, ये मेरा हाँ फैसला है। और ये देखो अंदर इसके मुझे थप्पड़ मारता है। आपको ज़रा भी शर्म और हया रह गया तो मुझे दिखा दो अब वही। और देखो लड़ा झगड़ा हाथापाई हो जाती है इन दोनों भाई भाई को भी और अंदर और शारिक में। और यहाँ तो बिलाल शुक्र है नहीं होता, बिलाल होता है तो यहाँ क्या करता। और इन दोनों में बोलता है झगड़ा हो जाता है। और ये देखो फात दे के तमाशा खड़ा हो के देख रहा होता है और लड़ने दो। फिर कहते जाओ जाओ छुड़ा दो कोई बात नहीं, फिर भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं। और जहाँ देखो लड़ा झगड़ा दोनों बैठे होते हैं। और फिर ये देखो उसको अंदर कहता है अंदर ले चलो और अंदर ले जाती है। और ये देखो बहुत मारिया और वीडियोबाजी परेशान होती हैं, भला क्यों तो मेरा ही भाई हमारे ही भाई हमसे लड़ रहे हैं, भाभी लड़की तो उन पे गिला होता है, हमारे ही भाई आपस में लड़ रहे हैं मर रहे हैं और हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और फाद कहता है मैं पुलिस को बुलाऊं और तुम्हारी तफ्तीश कराऊं। कहता है किसको धमकी दे रहे हो पुलिस की, मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, शारिक कहता है फाद को। और अशर साहब जो है तो कहता है कोई के वक्त भी बना लो लड़ने का, हर वक्त लड़ते रहते तब मैं आता हूँ आपको परेशानी ही बनाते हैं मेरे लिए। और देखो फाद कहता है अपनी हाथ कटराओ लाइच में करो और आपको बदतमीज मत बनो, आपका फिर भी बड़ा भाई है। और शारिक आगे से कहता है आप कौन होते हैं हमारे फैसले में या घर बातों में दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं। मारिया को तो अंदर ले जाती है गुड़ियाबाजी और यहाँ बैठ के बोलता होती है। और फिर अंदर जाते हैं सब लोग के शारिक तुम लोग कितनी दफ़ा अंदर ले जाओगे, मैं कितनी दफ़ा ही इसे बाहर निकालूंगा। ये देखो फिर बहुत ज़्यादा लड़ा शारिक अंदर चला जाता है और ये सब लोग तमाशा ही सब लोग अंदर चले जाते हैं। बाहर फायद और काफ़ी और अशर और फायद खड़े और अंदर रह जाते हैं बाहर। और थामती है इसका हाथ अंदर का करते कोई बात नहीं है, आप हौसला रखें हम साबरे मसले को। ये देखो जौन सी नाज़मीन होती है इसको पता नहीं क्या हुआ, ये तो मैंने ट्रेजर में तुम लोगों को बाद में पिछले ट्रेजर में बताएंगे। इसके ऊपर चाय भी ना उसने गिराई थी, इसकी गलतियों की वजह से वो इतनी भी पागल और नादान नहीं है कि वो इसके ऊपर वैसे ही चाय फेंकी। ये देखो गुड़िया और अंदर मारिया जहाँ बैठ के बोलता रो रहे होते हैं कि हमारी किस्मत कैसी काश हमारे अम्मी अब्बू होते तो हमारी ज़िंदगी कुछ अच्छी हो जाती, वो तो हमें जल्दी छोड़ के चले गए हैं। और बहुत ज़्यादा रोते हैं ये। और इस ड्रामे के अगले टीज़र में हम बताएंगे अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़। बहुत ज़्यादा ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और ये देखो और इस ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता। दुआ ड्रामे की किस्त में आपको हमको बताएंगे। ये देखो कौन सी वीडियो आगे होती है बंदा परेशान और हैरान होती है किस वजह से। और ये देखो कौन सी होता है भाई और वो उनको बोला तकलीफ दे रहा होता है और बोला परेशान। देखो मारिया को धक्के मार घर से बाहर निकालने की इनको उनके वार्निंग दे देता है। और मार के कहता है मैं बाहर निकाल के बना लिया है। और इसकी बाँह से पकड़ के बहुत ज़्यादा लड़ा झगड़ा होता है और इसकी बाँह से पकड़ के इसे घर से बाहर निकालने लग जाता है। और गुड़ियाबाजी इसको मुँह पर थप्पड़ लगाती फिर भी आपकी बहन है कैसी भी है। मारिया बहुत ज़्यादा परेशान हैरान हो जाती है, मेरे भाई मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी।
और फिर जौन सी था ये देखो गुड़ियाबाजी तो इन दोनों बहनों चारों बहनों एक दूसरे को देखते ही रह गए हैं। और ये देखो जौन सी होते हैं, ये देखो अंडा जौन सी शरीक होता है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और दरवाजे पे लेके पहुंच जाता है। और आगे से अरशद साहब और जौन से होते हैं ये फहाद वो आ जाते हैं और अभी गाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं। और ये देखो कहता है मैं जब जब इसे देखूंगा मैं है चुपती रहेगी और मैं इसे धक्के मार के बाहर घर से निकालता रहूँगा। आप कैसा भी कर लें मैं इसे घर में नहीं रहने दूँगा। मेरी बीवी का इसने क्या हाल बना देखो। ये अरशद साहब पहुँच आए हैं इनके घर के सामने और गाड़ी से उतर के अंदर जा रहे कि मिलके परमिशन टेस्ट ले लेते हैं। और फिर ये देखो आगे से इसको धक्के मार के निकालने लग पड़ता है और कहता है अरशद साहब क्या हुआ है शारिक। और कहता है आप हमारे मामले में मत बोलें तो अच्छी बात है। और कहती है जौन सा ऊपर से एम्बर भी आ जाता है। जब एम्बर आ जाता है बहुत ज़्यादा इन दोनों में लड़ा झगड़ा हो जाता है। और कहता है आप लोग कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, मैं अपने खुद फैसले कर सकता हूँ और मैं अपनी बहन को घर से निकाल रहा हूँ, ये मेरा हाँ फैसला है। और ये देखो एम्बर इसके मुझे थप्पड़ मारता है। आपको ज़रा भी शर्म और हया रह गया तो मुझे दिखा दो अब वही। और देखो लड़ा झगड़ा फिर एक हाथापाई हो जाती है इन दोनों भाई भाई को भी और एम्बर और शारिक में। और यहाँ तो बिलाल शुक्र है नहीं होता, बिलाल होता तो यहाँ क्या करता। और इन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। और ये देखो फात दे के तमाशा खड़ा हो के देख रहा होता है। और वो लड़ने दो फिर कहते जाओ जाओ छुड़ा दो कोई बात नहीं, फिर भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं। और जहाँ देखो लड़ा झगड़ा दोनों बैठे होते हैं। और फिर ये देखो इसको अंदर कहता है अंदर ले चलो और अंदर ले जाती है। और ये देखो बहुत मारिया और गुड़ियाबाजी परेशान होती हैं भला क्यों तो मेरा ही भाई हमारे ही भाई हमसे लड़ रहे हैं, भाभी लड़की तो उन पे गिला होता है, हमारे ही भाई आपस में लड़ रहे हैं मर रहे हैं और हम अब क्या ही कर सकते हैं। और फाद कहता है मैं पुलिस को बुलाऊं और तुम्हारी तफ्तीश कराऊं। कहता है किसको धमकी दे रहे हो पुलिस की, मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ शारिक कहता है फाद को। और अरशद साहब जो है तो कहता है कोई के वक्त दी बना लो लड़ने का, हर वक्त लड़ते रहते जब मैं आता हूँ आपको परेशानी ही बनाते हैं मेरे लिए। और देखो फाद कहता है अपनी हाथ कटराओ लाइट में करो और आपको बदतमीज मत बनो, आपका फिर भी बड़ा भाई है। और शारिक आगे से कहता है आप कौन होते हैं हमारे फैसले में अगर बातों में दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं। मारिया को तो अंदर ले जाती है गुड़ियाबाजी और यहाँ बैठ के बजा होती है। और फिर अंदर चले जाते हैं सब लोग कहते हैं शारिक तुम लोग कितनी दफ़ा अंदर ले जाओगे, मैं इतनी दफ़ा ही इसे बाहर निकालूंगा। ये देखो फिर बहुत ज़्यादा लड़ा शारिक अंदर चला जाता है और ये सब लोग तमाशा ही सब लोग अंदर चले जाते हैं बाहर। फाद और काफ़ी और अशर और फाद खड़े और एम्बर रह जाते हैं बाहर। और थामती है इसका हाथ एम्बर का, कहते कोई बात नहीं है आप हौसला रखें हम साबरे मसले को। ये देखो जौन सी नाज़मीन होती है इसको पता नहीं क्या हुआ, ये तो मैंने ट्रेजर में तुम लोगों को बाद में पिछले ट्रेजर में बताएंगे। इसके ऊपर चाय भी ना उसने गिराई थी, इसकी गलतियों की वजह से वो इतनी भी पागल और नादान नहीं है तो वो इसके ऊपर वैसे ही चाय फेंकी। ये देखो गुड़िया और अंदर मारिया जहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं कि हमारी किस्मत कैसी काश हमारे अम्मी अब्बू होते तो हमारी ज़िंदगी कुछ अच्छी हो जाती, वो तो हमें जल्दी छोड़ के चले गए हैं। और बहुत ज़्यादा रोते हैं ये। और इस ड्रामे के अगले टेज़र में हम बताएंगे अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़। बहुत ज़्यादा ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और ये देखो और इस ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता। दुआ ड्रामे की किस्त में आप लोगों को बताएंगे। ये देखो कौन सी वीडियो आगे होती है बंदा परेशान और हैरान होती है किस वजह से। और ये देखो कौन सी उसकी होता है भाई और वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा होता है। और वो देखो मारिया को धक्के मार घर से बाहर निकालने की इनको उनके वार्निंग दे देता है। और मार के कहता है मैं बाहर निकाल के बना लिया है। और इसकी बाँह से पकड़ के बहुत ज़्यादा लड़ा झगड़ा होता है और इसकी बाँह से पकड़ के इसे घर से बाहर निकालने लग जाता है। और गुड़ियाबाजी इसको उनको थप्पड़ लगाती फिर भी आपकी बहन है कैसी भी है
मारिया बहुत ज़्यादा परेशान हैरान हो जाती है। मेरे भाई मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। और फिर जौन सी था ये देखो कि बाजी तो इन दोनों भाइयों चारों भाई एक दूसरे को देखते ही रह गए हैं। और ये देखो जौन सी होते हैं, ये देखो अंडा जौन सी शरीक होता है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और ब्लॉगर पे लेके पहुंच जाता है। और आगे से अशर साहब और जौन से होते हैं ये फहाद वो आ जाते हैं और अभी गाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं। और ये देखो कहता है मैं जब जब इसे देखूंगा मैं है चुपती रहेगी और मैं इसे रख के मार के बाहर घर से निकालता रहूँगा। आप लोग कैसा भी कर लें, मैं इसे घर में नहीं रहने दूँगा। मेरी बीवी का इसने क्या हाल बना। देखो ये अशर साहब पहुँच आए हैं इनके घर के सामने और गाड़ी से उतर के अंदर जा रहे हैं कि मिल के परमिशन टेस्ट ले लेते हैं। और फिर ये देखो आगे से इसको धक्के मार के निकालने लग पड़ता है और कहता है अशर साहब क्या हुआ है शारिक। और कहता है आप हमारे मामले में मत बोलें तो अच्छी बात है। और कहती है जौन सा ऊपर से एम्बर भी आ जाता है। जब एम्बर आ जाता है बहुत ज़्यादा इन दोनों में लड़ा झगड़ा हो जाता है। और कहते हैं आप लोग कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, मैं अपने खुद फैसले कर सकता हूँ और मैं अपनी बहन को घर से निकाल रहा हूँ, ये मेरा हाँ फैसला है। और ये देखो एम्बर इसके मुझे थप्पड़ मारता है, आपको ज़रा भी शर्म और हया रह गया तो मुझे दिखा दो अब वही। और देखो लड़ा झगड़ा फिर एक हाथापाई हो जाती है इन दोनों भाई भाई को भी और एम्बर और शारिक में। और यहाँ तो बिलाल शुक्र है नहीं होता, बिलाल होता है तो यहाँ क्या करता। और इन दोनों में बोलता है झगड़ा हो जाता है। और ये देखो फात दे के तमाशा खड़ा हो के देख रहा होता है। और लड़ने दो फिर कहते जाओ जाओ छुड़ा दो कोई बात नहीं, फिर भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं। और जहाँ देखो लड़ा झगड़ा दोनों बैठे होते हैं। और फिर ये देखो इसको अंदर कहता है अंदर ले चलो और अंदर ले जाती है। और ये देखो बहुत मारिया और मेरी बाजी परेशान होती हैं, भला क्यों तो मेरा ही भाई हमारे ही भाई हमसे लड़ रहे हैं, भाभी लड़की तो उन पे गिला होता है, हमारे ही भाई आपस में लड़ रहे हैं मर रहे हैं और हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और फाद कहता है मैं पुलिस को बुलाऊं और तुम्हारी तफ्तीश कराऊं। कहता है किसको धमकी दे रहे हो पुलिस की, मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, शारिक कहता है फाद को। और अशर साहब जो है तो कहता है कोई के वक्त जी बना लो लड़ने का, हर वक्त तो लड़ते रहते तब मैं आता हूँ आप लोग परेशानी ही बनाते हैं मेरे लिए। और देखो फाद कहता है अपने हाथ कटराओ लाइच में करो और आपको बदतमीज मत बनो, आपका फिर भी बड़ा भाई है। और शारिक आगे से कहता है आप कौन होते हैं हमारे फैसले में अगर बातों में दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं। मारिया को तो अंदर ले जाती है गुड़िया बाजी और यहाँ बैठ के बोलता होती है। और फिर अंदर चले जाते हैं सब लोग कहते हैं शारिक तुम लोग कितनी दफ़ा अंदर ले जाओगे, मैं कितनी दफ़ा ही इसे बाहर निकालूंगा। ये देखो फिर बहुत ज़्यादा लड़ा शारिक अंदर चला जाता है और ये सब लोग तमाशा ही सब लोग अंदर चले जाते हैं बाहर। फाद और काफ़ी और अशर और फाद खड़े और एम्बर रह जाते हैं बाहर। और थामती है इसका हाथ एम्बर का, कहते कोई बात नहीं है आप हौसला रखें हम साबरे मसले को। ये देखो जौन सी नाज़मीन होती है इसको पता नहीं क्या हुआ, ये तो मैंने ट्रेजर में तुम लोगों को बाद में पिछले ट्रेजर में बताएंगे। इसके ऊपर चाय भी ना उसने गिराई थी, इसकी गलतियों की वजह से वो इतनी भी पागल और नादान नहीं है तो वो इसके ऊपर वैसे ही चाय फेंकी। ये देखो गुड़िया और अंदर मारिया जहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं कि हमारी किस्मत कैसी काश हमारे अम्मी अब्बू होते तो हमारी ज़िंदगी कुछ अच्छी हो जाती, वो तो हमें जल्दी छोड़ के चले गए हैं। और बहुत ज़्यादा रोते हैं ये। और इस ड्रामे के अगले टीज़र में हम बताएंगे अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़। बहुत ज़्यादा ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और ये देखो और इस ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता। दुआ ड्रामे की किस्त में आपको हम बताएंगे। ये देखो कौन सी वीडियो आगे होती है बल्ला परेशान और हैरान होती है किस वजह से। और ये देखो कौन सी होता है भाई और
वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा होता है और वो ज़्यादा परेशान देखो मारिया को धक्के मार घर से बाहर निकालने की इनको उनके वार्निंग दे देता है और मार के कहता है मैं बाहर निकाल के बना लिया है और इसकी बाँह से पकड़ के बहुत ज़्यादा लड़ा झगड़ा होता है और इसकी बाँह से पकड़ के इससे घर से बाहर निकालने लग जाता है और बुढ़ियाबाजी इसको मुँह पर थप्पड़ लगाती फिर भी आपकी बहन है कैसी भी है। मारिया बहुत ज़्यादा परेशान हैरान हो जाती है, मेरे भाई मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। और फिर जौन सी था ये देखो बुढ़ियाबाजी तो इन दोनों भाइयों चारों भाई एक दूसरे को देखते ही रह गए हैं। और ये देखो जौन सी होते हैं ये देखो अंडा जौन सी शरीक होता है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और बुलावे पे लेके पहुंच जाता है और आगे से अशर साहब और जौन से होते हैं ये फहाद वो आ जाते हैं और अभी गाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं और ये देखो कहता है मैं जब जब इसे देखूंगा मैं है चुपती रहेगी और मैं इसे धक्के मार के बाहर घर से निकालता रहूँगा। आप कैसा भी कर लें मैं इसे घर में नहीं रहने दूँगा। मेरी बीवी का इसने क्या हाल बना देखो ये अशर साहब पहुँच आए हैं इनके घर के सामने और गाड़ी से उतर के अंदर जा रहे हैं कि उनके परमिशन टेस्ट ले लेते हैं और फिर ये देखो आगे से इसको धक्के मार के निकालने लग पड़ता है और कहता है अशर साहब क्या हुआ है शारिक और कहता है आप हमारे मामले में मत बोले तो अच्छी बात है। और कहती है कौन सा ऊपर से एम्बर भी आ जाता है, जब एम्बर आ जाता है बहुत ज़्यादा इन दोनों में लड़ा झगड़ा हो जाता है और कहते हैं आप लोग कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, मैं अपने खुद फैसले कर सकता हूँ और मैं अपनी बहन को घर से निकाल रहा हूँ ये मेरा हाँ फैसला है। और ये देखो एम्बर इसके उनको थप्पड़ मारता है आपको ज़रा भी शर्म और हया रह गया तो मुझे दिखा दो अब वही। और देखो लड़ा झगड़ा भी हाथापाई हो जाती है इन दोनों भाई भाई को भी और एम्बर और शारिक में। और यहाँ तो बिलाल शुक्र है नहीं होता, बिलाल होता है तो यहाँ क्या करता और इन दोनों में बहुत झगड़ा हो जाता है। और ये देखो फात दे के तमाशा खड़ा हो के देख रहा होता है और लड़ने दो फिर कहते जाओ जाओ छुड़ा दो कोई बात नहीं फिर भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं। और जहाँ देखो लड़ा झगड़ा दोनों बैठे होते हैं और फिर ये देखो उसको अंदर कहता है अंदर ले चलो और अंदर ले जाती है। और ये देखो बहुत मारिया और बुढ़ेबाजी परेशान होती हैं भला क्यों तो मेरा ही भाई हमारे ही भाई हमसे लड़ रहे हैं, भाभी लड़की तो उन पे गिला होता है हमारे ही भाई आपस में लड़ रहे हैं मर रहे हैं और हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और फाद कहता है मैं पुलिस को बुलाऊं और तुम्हारी तफ्तीश कराऊं, कहता है किसको धमकी दे रहे हो पुलिस की, मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ शारिक कहता है फाद को। और अशर साहब तो कहता है कोई के वक्त भी बना लो लड़ने का, हर वक्त लड़ते रहते तब मैं आता हूँ आपको परेशानी ही बनाते हैं मेरे लिए। और देखो फाद कहता है अपने हाथ कटराओ लाइच में करो और आप बदतमीज मत बनो, आपका फिर भी बड़ा भाई है। और शारिक आगे से कहता है आप कौन होते हैं हमारे फैसले में अगर बातों में दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं। मारिया को तो अंदर ले जाती है बुढ़ियाबाजी और यहाँ बैठ के बजा होती है और फिर अंदर चले जाते हैं सब लोग कहते हैं शारिक तुम लोग कितनी दफ़ा अंदर ले जाओगे, मैं कितनी दफ़ा ही इसे बाहर निकालूंगा। ये देखो फिर बहुत ज़्यादा लड़ा शारिक अंदर चला जाता है और ये सब लोग तमाशा ही सब लोग अंदर चले जाते हैं बाहर फाद और काफ़ी और अशर और फाद खड़े और एम्बर रह जाते हैं बाहर और थामती है इसका हाथ एम्बर का कहते कोई बात नहीं है आप हौसला रखें हम साबरे मसले को। ये देखो जौन सी नाज़मीन होती है इसको पता नहीं क्या हुआ, ये तो मैंने ट्रेजर में तुम लोगों को बाद में पिछले ट्रेजर में बताएंगे इसके ऊपर चाय भी ना उसने गिराई थी, इसकी गलतियों की वजह से वो इतनी भी पागल और नादान नहीं है कि वो इसके ऊपर वैसे ही चाय फेंकी। ये देखो गुड़िया और अंदर मारिया जहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं कि हमारी किस्मत कैसी प्रकाश हमारे अम्मी अब्बू होते तो हमारी ज़िंदगी कुछ अच्छी हो जाती, वो तो हमें जल्दी छोड़ के चले गए हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं ये। और इस ड्रामे के अगले टीज़र में हम बताएंगे अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़। बहुत ज़्यादा ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और ये देखो और इस ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता।
दुआ ड्रामे की आएगी इसमें आपको हम बताएंगे। ये देखो कौन सी वीडियो आगे होती है, बंदा परेशान और हैरान होती है किस वजह से, और ये देखो जंसी उसकी होता है भाई, और वो उनको बोला तकलीफ दे रहा होता है, और वो परेशान देखो मारिया को धक्के मार घर से बाहर निकालने की इनको के वार्निंग दे देता है, और मार के कहता है मैं बाहर निकाल के बना लिया है, और इसकी बाँह से पकड़ के बहुत ज़्यादा लड़ा झगड़ा होता है, और इसकी बाँह से पकड़ के इसे घर से बाहर निकालने लग जाता है, और बुढ़ियाबाजी इसके मुँह पर थप्पड़ लगाती, फिर भी आपकी बहन है कैसी भी है। मारिया बहुत ज़्यादा परेशान हैरान हो जाती है, मेरे भाई मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। और फिर जौन सी था ये देखो बुढ़ियाबाजी, तो इन दोनों भाइयों चारों भाई एक दूसरे को देखते ही रह गए हैं। और ये देखो जौन सी होते हैं, ये देखो अंडा जौन सी शरीक होता है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और दरवाजे पे लेके पहुंच जाता है, और आगे से अशर साहब और जौन से होते हैं ये फहाद वो आ जाते हैं, और अभी गाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं, और ये देखो कहता है मैं जब इसे देखूंगा मैं है चुपती रहेगी, और मैं इसे धक्के मार के बाहर घर से निकालता रहूँगा, आप कैसा भी कर लें मैं इसे घर में नहीं रहने दूँगा। मेरी बीवी का इसने क्या हाल बना, देखो ये अशर साहब पहुँच आए हैं इनके घर के सामने, और गाड़ी से उतर के अंदर जा रहे हैं कि उनके परमिशन टेस्ट ले लेते हैं, और फिर ये देखो आगे से इसको धक्के मार के निकालने लग पड़ता है, और कहता है अशर साहब क्या हुआ है शारिक, और कहता है आप हमारे मामले में मत बोलें तो अच्छी बात है, और कहती है कौन सा ऊपर से एंगर भी आ जाता है जब एंगर